हाय फ्रेंड्स, तो जो आज का टॉपिक है, अभी का टॉपिक वो है रेशियो ऑफ रूट्स। अभी एक्चुअल में कोई टॉपिक नहीं है लिटरली, पर जनरली इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। तो मैं अपना सीधा सा है कि इसका प्रोसीजर क्या होता है ना, कि इसको करने का तरीका क्या है, आपको अल्फ़ा वाई बीटा कैसे मिलता है जनरली, ठीक है। यही देखना चाहते हैं हम लोग। अब मान लीजिए आपको पी ऑफ एक्स क्या गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ, है ना। इसमें मुझे दो चीज़ पता होती है, दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा, वो कितना होता है -b/a, और आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट पता होता है, दैट इज c/a, है ना। अब मुझे रेशियो ऑफ रूट चाहिए। अब अगर आप इन्हें डिवाइड करोगे तो आपको अल्फ़ा बाय बीटा नहीं मिलेगा। अगर आप इनको डिवाइड करके देखो देखो ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा बीटा। इसको अगर सेपरेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, अल्फ़ा बाय अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा बीटा। ये कितना आ रहा है, 1/बीटा आ रहा है, और ये 1/अल्फ़ा आ रहा है। तो ये तो मेरे को अल्फ़ा बाय बीटा के फॉर्म में नहीं दिख रहा है ना। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको स्क्वायर करूँगा, अल्फ़ा प्लस बीटा को स्क्वायर करूँगा। तो मेरा प्रोसीजर जो होता है वो ये होता है कि आप इसको स्क्वायर करो और फिर अल्फ़ा बीटा से डिवाइड करो। डेफिनेटली उसके बाद में अल्फ़ा बाय बीटा के टर्म्स में आपकी इक्वेशन आती है। तो आपने स्क्वायर किया तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको स्क्वायर किया तो ये आ गया बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ऐसा, है ना। इसको ओपन करो तो ये आ रहा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इस टर्म को डिवाइड करना है अल्फ़ा बाय अल्फ़ा इंटू बीटा से, इस वाले को। ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बाय अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा बीटा, है ना, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा बाय अल्फ़ा बीटा, है ना, और इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब यहाँ पे अल्फ़ा बाय अल्फ़ा इंटू बीटा नहीं लिखोगे आप, यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा नहीं लिखोगे, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू लिखोगे, दैट इज सी बाय। अब डिवाइड करना है तो सी नीचे होगा और ए ऊपर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, तो ये आ गया बी स्क्वायर बाय ए सी। अब इधर वाला भी देख लेते हैं। इधर वाले में एक अल्फ़ा से एक अल्फ़ा कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बाय बीटा। एक बीटा से एक बीटा कैंसिल होगा तो बीटा बाय अल्फ़ा, और ये कैंसिल होगा तो ये 2। ये कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बाय ए सी, ठीक है। होपफुली चीज़ समझ में आई हो आपको। अब देखिए ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये अल्फ़ा बाय बीटा के टर्म्स में आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो इनिशियल स्टेप है वो ये होना चाहिए, उसके बाद में फिर आपका कैलकुलेशन है, आप कैसे डील करते हो, ठीक है। अब जैसे मैं एक प्रॉब्लम बताता हूँ आपको, एक प्रॉब्लम लिख के देता हूँ कि इफ़ पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी and ratio of roots is r, then prove that कि r प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय r ये होगा b स्क्वायर बाय ए सी। ये प्रूफ करने के लिए बोला है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सिंपल है। अभी हमने क्या देखा कि जब भी मेरे को दिखेगी अपनी क्वाड्रेटिक और उसके रूट होंगे, कुछ भी होंगे, अल्फ़ा और बीटा होंगे, है ना, तो मेरे को क्या करना है, रेशियो ऑफ रूट के लिए डिवाइड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर को, किससे, प्रोडक्ट ऑफ रूट से, ठीक है। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक है, अल्फ़ा कॉमा बीटा इसके रूट्स है, ठीक है। तो इसका जो सम ऑफ रूट है वो है -b/a, है ना। इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर
वो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना था सी बाय ए, है ना। अब सी बाय ए, अब इससे इसको डिवाइड करता था, मेरा एक्सप्रेशन आता था अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस 2 इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए सी, है ना। अब उसने बोला है रेशियो ऑफ रूट्स क्या है आर। ये बेटा ये समझ में आई क्या किया, ये डिवाइड कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये देखो ऊपर क्या था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। सो ये रेशियो ऑफ रूट आर दिया है, मतलब ये आर दिया है, तो इसकी वैल्यू आर है, तो बीटा बाय अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 1 बाय आर, है ना। ये सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें, ये कितना आ गया आर प्लस 1 बाय आर प्लस 2 इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए सी, है ना। इसको सॉल्व कर लो, ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 आर। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब कितना आ रहा है ये डिवाइड बाय आर भी है, तो ये आ रहा है आर प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे आ रहा है आर, यही तो मेरा है बी स्क्वायर बाय ए सी, ठीक है ना। यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये हो गया। तो जनरली इससे ही डील करते हैं अपन, इस फॉर्मूले से डील करने पे जनरली आपके आंसर्स आ जाते हैं। इसका एक लिमिटेशन भी देखेंगे कि क्या लिमिटेशन हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये देखिए ये वाला है अगला प्रॉब्लम, क्या बोल रहा है इफ द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रूट्स एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम, है ना। ये बराबर है, तो आपको प्रूफ करना है पी स्क्वायर एम और एल स्क्वायर क्यू बराबर होंगे, ठीक है। अब देखिए ये बहुत सिंपल है, मैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इसके रूट अल्फ़ा कॉमा बीटा मान लेता हूँ, है ना। अगर मैंने इसके रूट अल्फ़ा कॉमा बीटा माने, तो अगर आपको रिलेशन ध्यान आ रहा हो तो वो होता है अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा प्लस 2, ये किसके इक्वल आता था पी स्क्वायर बाय ए 1 है तो पी स्क्वायर, है ना, और डिवाइड बाय सी बाय ए, तो ये सी था, है ना। तो आपका जो फॉर्मूला आता था वो आता था बी स्क्वायर बाय ए सी, तो बी तो कितना है पी का स्क्वायर, दैट इज पी का स्क्वायर, ए इंटू सी, ए 1 है और सी क्यू है, तो पी स्क्वायर बाय क्यू, ये है पी स्क्वायर बाय क्यू के इक्वल। आप चाहो तो इधर देख सकते हो, ये रहा, है ना। ये रिलेशन क्या था बी स्क्वायर बाय ए सी, जब आपकी क्वाड्रेटिक दी हुई हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये याद कर लेना अच्छे से। यह है अ सेम एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम, इसके रूट गामा और डेल्टा मान लो, तो उस केस में गामा बाय डेल्टा प्लस डेल्टा बाय गामा प्लस 2, ये कितना हो जाएगा एल स्क्वायर बाय एम, एल स्क्वायर बाय एम। अब वो बोल रहा है रेशियो ऑफ रूट्स इक्वल है, रेशियो ऑफ रूट्स इक्वल है मतलब कि अल्फा बाय बीटा इक्वल है गामा बाय डेल्टा के, तो बीटा बाय अल्फा किसके इक्वल होगा डेल्टा बाय गामा के, और ये टू तो इक्वल होता ही है। इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन ये दोनों भी इक्वल होंगे, बस इनको आप इक्वल पुट कर दीजिए। ये कितना आ जाएगा पी स्क्वायर बाय क्यू इक्वल टू एल स्क्वायर बाय एम, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर एम इक्वल टू एल स्क्वायर क्यू। तो ये बिल्कुल इजी प्रॉब्लम था, है ना, फटाफट हो गया, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं लगा। एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा रेशियो ऑफ रूट्स के बारे में, ठीक है। मेथड लेकिन जनरली इसी तरीके से होती है। आप भी जब क्वेश्चन देता हूँ तो सॉल्यूशन न देखा करो, पहले क्वेश्चन को खुद से क्या करो ट्राई, और आपको अगर आ रहा है इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है ना, कि हाँ मेरे को कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है ना। और नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, फिर तो आप देख ही रहे हो सॉल्यूशन, तो ठीक है ना। अगले में क्या बोल रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इक्वल टू 0 आर इन द रेशियो m रेस टू n, देन फाइंड रूट ऑफ m बाय n प्लस रूट ऑफ n बाय n, ठीक है। इसके दो मेथड है,
एक तो अपना क्लासिक वाला, ठीक है, कि भैया 3x² प्लस 9x प्लस 2 इक्वल टू 0 आपकी इक्वेशन दे रखी है। अगर इसके रूट अल्फ़ा कॉमा बीटा होंगे तो अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा प्लस 2, ये कितना आता है? ये आता है मेरा कितना आता है, b² बाई AC मतलब 9 का स्क्वायर बाई AC मतलब 3 × 2, ठीक है। तो आप इसे कैंसिल करने जाओगे तो ये आ जाएगा 9 × 3/2 इस तरीके से, ठीक है। अब अगर आप इस वाले टर्म को, एक सेकेंड, इस वाले टर्म को ध्यान से देखो तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना। ये दिख रहा है अल्फ़ा बाय बीटा का स्क्वायर, बीटा बाय अल्फ़ा का स्क्वायर, रूट ऑफ अल्फ़ा बाय बीटा का स्क्वायर और रूट ऑफ बीटा बाय अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 2 × रूट ऑफ अल्फ़ा बाय बीटा और रूट ऑफ बीटा बाय अल्फ़ा, यहाँ पे होना चाहिए वो 1 हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये वाला फॉर्म दिख रहा है ना। तो इसी चीज़ को मैं क्या लिख लूँगा, रूट ऑफ अल्फ़ा बाय बीटा प्लस रूट ऑफ बीटा बाय अल्फ़ा इसका स्क्वायर, ठीक है, ऐसा है ना। तो इसका मतलब कि ये वाली चीज़ जो है या फिर ये वाली चीज़ जो है इसके इक्वल हो गई, है ना। तो यहाँ पे लिख दिया ऐसा कुछ कि रूट ऑफ अल्फ़ा बाय बीटा प्लस रूट ऑफ बीटा बाय अल्फ़ा का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 × 3/2, दोनों तरफ रूट लिया तो ये आ गया रूट ऑफ अल्फ़ा बाय बीटा प्लस रूट ऑफ बीटा बाय अल्फ़ा इक्वल टू कितना, ±3 × 3/2, ऐसा है, ठीक है। ऐसा अभी ध्यान रखना 3 यहाँ नहीं लिखा है, 3 मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये दोनों रूट है मतलब ये दोनों आपको पॉजिटिव क्वांटिटी देंगी, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, है ना। ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी देंगे तो आपका नेगेटिव वाला नहीं होगा, आपका आंसर सिर्फ 3 × √3/√2 इस टाइप से होगा, ठीक है। एक तो आपका ये हो गया, है ना। अब आपको एक चीज़ तो पता होगा, यहाँ पे उसने अल्फ़ा बाय बीटा नहीं पूछा है, उसने m/n पूछा है, लेकिन उसने बोला भी तो है कि रूट्स का रेशो m⁻n के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा बाय बीटा किसके इक्वल है, m/n के, है ना। तो बीटा बाय अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, n/m के। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, अल्फ़ा बाय बीटा की जगह पे m/n पुट कर दो, बीटा बाय अल्फ़ा की जगह पे n/m पुट कर दो और दोनों को सम करोगे तो यही आ जाएगा जो उसने पूछा है। एक तो ये तरीका है, एक और तरीका क्या है, बहुत सिंपल है। ये तो अपन ने वो मेथड से किया जो अपन यूजुअली अप्लाई करते आ रहे हैं, है ना। एक और क्या तरीका है कि √m/n प्लस √n/m, है ना। इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, रूट ऑफ अल्फ़ा बाय बीटा प्लस रूट ऑफ बीटा बाय अल्फ़ा, है ना। अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा मैं लिखूँगा, है ना। और फिर उसके बाद में जब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, अल्फ़ा रूट अल्फ़ा का स्क्वायर दैट इज़ अल्फ़ा, और एक और करूँगा तो ये आ जाएगा बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा × बीटा, है ना। अब जब आप इससे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगी -9/3 और यहाँ पे आएगा 2/3। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है, -3 × 3/2, ये नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये वाली मेथड में जब आप रूट से रूट मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक्चुअल में क्या है कि हो सकता है आपके रूट्स जो थे वो नेगेटिव आ रहे हो, पर वो रूट जो पार्ट होगा, है ना,
वो स्क्वायर होके आपको क्या दे रहा होगा, नेगेटिव दे रहा होगा, है ना। लेकिन जो ओरिजिनली पूछा है ना, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये वाली मेथड गलत होगी, ये वाली मेथड सही होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेगेटिव नहीं आएगा आपका, है ना। दो रूट क्वांटिटी का सम नेगेटिव नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। और अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, तो मेरे रूट्स इमेजनरी भी नहीं है। मेरे रूट्स क्या इमेजनरी भी नहीं है। अब इमेजनरी भी नहीं है तो फिर ऐसे कैसे आएगा, है ना। रूट्स अगर इमेजनरी होते तो फिर भी मैं एक बार सोचता कि ठीक है कुछ हो रहा होगा उल्टा सीधा, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है ना। आपके रूट्स इमेजनरी भी नहीं है ना। तो सम ऑफ रूट डेफिनेटली मेरा नेगेटिव आ रहा है। वो इसलिए है क्योंकि इरेशनल पार्ट कैंसिल आउट हो रहा होगा, इसीलिए, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ रूट में जब करूँगा तो पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इरेशनल पार्ट बड़ा है ना, इसीलिए। लेकिन जब आप इसे ऐसा करने जाओगे, ऐसे करने में दिक्कत होगी क्योंकि आपके रूट और रूट, ये वाले रूट और रूट, ये इसमें दिक्कत आएगी। दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं नेगेटिव में, उनको मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये चीज़, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया हो। ऐसा नहीं करना है अपन को, ठीक है ना। ऐसा ही करना, पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसकी, नेगेटिव नहीं आएगी, ठीक है। अगर किसी बुक में आपको नेगेटिव आंसर मिलता है तो वो गलत है, पॉजिटिव सही है, ठीक है ना। होपफुली समझ में आया हो आपको।